محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ چھٹا حصہ، ایذا و ابتلا بعد از قبول دعوت اسلام۔ فہرست مضامین۔ پہلا باب، اپنے رب کی طرف آؤ۔ دوسرا باب، حمزہ قریش کی مجلس سے کیا نکلے۔ تیسرا باب، مصیبت کے دن۔ چوتھا باب، وہ دن مصیبت کے تھے۔ پانچواں باب، مکہ آزمائشوں کا شہر۔ چھٹا باب، رہے نام اللہ کا۔ ساتواں باب، جب مکہ کی زمین تنگ ہو گئی۔ آٹھواں باب، حبشہ کے مہاجر۔ نواں باب، پراسرار کشتی۔ دسواں باب، سرداران قریش کی بے بسی۔ 11واں باب، مکہ کا وہ نوجوان۔ 12واں باب، قریش کے منصوبے۔ 13واں باب، وہ ایک کلمہ۔ 14واں باب، وہ ایک اعلان۔ 15واں باب، وہ ایک تصور الہ۔ 16واں باب، اے اشراف قریش۔ 17واں باب، قریش کی پریشانی۔ 18واں باب، وہ نازک لمحہ۔ 19واں باب، مصالحت کی تجویز۔ 20واں باب، لکم دینکم ولی الدین۔ 21واں باب، دو ملاقاتی۔ 22واں باب، ایک تجلی تھی۔ 23واں باب، دو راہا۔ 24واں باب، قریش کی محفلوں میں۔ 25واں باب، رب کعبہ کا پیغام۔ 26واں باب، طالبان حق۔ 27واں باب، اللہ ہی حق ہے۔ 28واں باب، دو زمانوں کے درمیان۔ 29واں باب، ایک عظیم کائناتی سفر۔ 30واں باب، اے اللہ کے رسول ہمیں بتائیے۔ 31واں باب، مبارک ہے وہ ذات۔ 32واں باب، شب اسراء اور معراج کے مناظر۔ 33واں باب، ایک مقدس رات۔ 34واں باب، معراج میں حضور اکرم کو۔ 35واں باب، ایک حیرت انگیز سفر۔ 36واں باب، وہ ایک دن۔ 37واں باب، سخت دن۔ پہلا باب، اپنے رب کی طرف آؤ۔ جب اللہ کے رسول نے لوگوں کو بلاوا دیا۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ لوگو، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن کو آیا جب کہ وہ آرام کر رہے تھے، اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا
कोई सदा न थी कि वाकई हम जालिम थे। वक्त गुजरता चला गया, पल पर पल, सदियों पर सदियां, इंसानी जिंदगी ने नित नए रूप धारे। जमाने की गर्दिशों ने बहुत कुछ बदल दिया। दुनिया क्या थी, क्या हो गई, मगर जिस तरह रोशनी की किरण दुनिया के पहले तुलू के साथ जमीन पर उतरी थी, आज भी वो उसी तरह दुनिया की जुल्मतों और तारीकियों में नूर फैलाते हुए नमूदार होती है। जिस तरह दुनिया की पहली बारिश, पहला कतरा नमो की ताजगी और शादाबी का पैगाम लेकर प्यासी जमीन की तरफ लपका था, आज भी वो उसी तरह दीवानावार बादल की पखालों से टपक कर जमीन का रुख करता है। जिस तरह बनी आदम के इस मस्कन अर्जी में हवा का पहला झोंका जिंदगी का सफीर बनकर आया था, आज भी वो उसी तरह सरमाया हयात बनकर आती जाती सांसों में समा रहा है। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों, अल्लाह की हिदायत आज भी जिंदगी की इन उलझी सुलझी राहों पर राह तलब करने वालों के इंतजार में खड़ी हुई पुकार रही है। कहाँ हैं वो लोग? सदियों सदियों के फसल पर अल्लाह के फरस्तादा सच्चे रसूलों ने हिदायत इलाही की तरफ लोगों को बुलाया। उनकी दावत दुनिया जहान के इंसानों के लिए उसी तरह आम थी जिस तरह अल्लाह की नेमतें, रोशनी, पानी और हवा हर एक के लिए हर जगह और हमादम मौजूद हैं। मगर जिन लोगों ने अपने दिलों के दरवाजे बंद कर लिए, वो इस नेमत से महरूम रहे। हिदायत इलाही रहमत भी है और आजमाइश भी। वो जिंदगी के टकसाल में खरे और खोटे को अलग अलग कर देती है। वो भरी पूरी इंसानी बस्तियों में अल्लाह के पैगाम पर लब्बैक कहने वालों और इससे मुंह फेर लेने वालों में एक कतई इम्तियाज कायम कर देती है। फिर हक पसंदों और बातिल परस्तों के दरमियान एक आवेजिश और कशमकश शुरू हो जाती है। ये कशमकश एक अजीम शान तारीखी अमल है जिससे गुजरकर इंसानी जिंदगी तरक्की के एक नए मरहले में दाखिल हो जाती है। इंसानी तरक्की के हर दौर के सिरे पर एक नबी खड़ा हुआ नजर आता है जिसकी लाई हुई शरीयत फिक्र अमल के लिए नए दरवाजे खोल देती है। खुश नसीब हैं वो जो इस बुलावे को कबूल कर लें और बदबख्त हैं वो जो इससे एराज करें। जब भी दुनिया में अल्लाह के फरस्तादा पैगंबरों ने और फिर उनके बाद उनके सच्चे पैरोकारों ने मेहरबान और मुशफिक खुदा की वफादारी का ऐलान किया और यकता और बेमिसाल रब्बे कायनात की इताअत का पैगाम सुनाया, उनको आजमाइशों और मुसीबतों से गुजरना पड़ा। अव्वल तो उनकी आवाज को कोई अहमियत ही नहीं दी गई। ओह, ये बेकार की बातें हैं। और जब कुछ सुनने वाले कान धर कर सुनने लगे तो उनको तशवीश हुई और वो उसका मजाक उड़ाने पर उतर आए। अरे, ये तो चंद सरफिरे दुनिया के मारे हुए लोग हैं जो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। और जब तंज़ो इस्तेहज़ा और तमस्कुर से भी हक का आवाज़ा दब न सका तो वो झिंझला उठे और उन्होंने हक का बुलावा देने वालों के खिलाफ बहतान, झूठ और इफ्तरा के तूफान उठाए। और जब देखा कि दावत हक का सफीना इन तूफानों से भी सही और सालिम निकला जा रहा है तो
फिर वो उन पर टूट पड़े, इस तरह जैसे कुव्वत व जबरूत के सिर्फ वही मालिक हैं और जो कुछ वो कर रहे हैं उसकी बास पुरस ना होगी। हर नबी के साथ उसके अहद के लोगों ने यही किया और यही माजरा मक्का में भी पेश आया, जबकि अल्लाह के आखिरी रसूल ने अपनी कौम को खुदाए वाहिद की इताअत और वफादारी की तरफ बुलाया। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला